कॉरिडोर बनने से एक तो कुंज गलियों का नाश होगा, जितने भी मंदिर हैं कुंज गलियों में उन सब का नाश होगा। जैसे बनारस में किया है, जैसे और जगह किया है, बिल्डोजरों से फेंकवाए गए हैं मूर्तियों को। किसी का हाथ टूटा, किसी की गर्दन टूटी है और बिल्डोजर से फेंकवा रहे हैं उनको, मंदिरों को, मूर्तियों को। क्या व्यवस्था की उनकी? कोई व्यवस्था की? कोई कुछ नहीं की। वृंदावन व्यक्ति क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुंज गलियां हैं, ठाकुर जी यहाँ खेले हैं, ठाकुर जी की यहाँ लीला हुई है, इसलिए वृंदावन व्यक्ति आ रहा है। ये नहीं देखने आ रहा कि आपने कितने बड़े, ये अचीवमेंट दिखाने का मौका नहीं है, ये संरक्षित करने का मौका है कि हम अपनी धरोहर को संरक्षित करें। ये विरोध इसलिए नहीं है कि हमारी जेब पे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। ठाकुर जी की हमें इतना तो भरोसा है कि ठाकुर जी हमें कभी भूखो ना रहने देगा, लेकिन जो धरोहर है जो हम अपनी पीढ़ी को देने वाले हैं, जो हम 2500 पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने जो हमें दी है, ये उसका विरोध है। ये अपनी पूरी आत्मसम्मान की, हमारी पूरी जीवनी का विरोध है, हमारे पूरे गौरव का विरोध है जो आप तहस नहस करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ब्रजवासी का विरोध नहीं, पूरे भारतवर्ष का विरोध है। जहां जहां कॉरिडोर बने हैं वहां व्यवस्था क्या सुदृढ़ हो गई है? नहीं हुआ। आपने कॉरिडोर बना के कोई अचीवमेंट नहीं किया, ये सिर्फ अपनी प्रशंसा करने का एक जरिया है कॉरिडोर। कुछ भी आम जनता हमेशा पिसती रही है और इसमें भी पिसेगी। अब ये मंदिर अधिग्रहण करने वाली सरकार का नाम हो, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा के साथ खिलवाड़ होगा। आज बिहारी जी महाराज हैं, हमारे बाल रूप में है, राधा वल्लभ लाल है, हमारे यहाँ अप्रस की सेवा है। इनको जानकारी नहीं कि अप्रस की सेवा क्या है। जिस सेवा के बारे में इन्हें जानकारी नहीं, ये कैसे व्यवस्था कर पाएंगे और कैसे हम इनका विश्वास कर लें कि ये आगे उस चीज को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए हम न्यास का और इस कॉरिडोर का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में, हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से वहाँ के बिहारी मंदिर कॉरिडोर का लगातार विरोध जारी है और सभी जो यहाँ के सेवायत गोस्वामी हैं उनके द्वारा इस कॉरिडोर का लगातार विरोध किया जा रहा है, तो उसी में आज भी श्री राधा वल्लभ मंदिर में विरोध प्रदर्शन हुआ और गोस्वामियों की मांग है कि कॉरिडोर ना बने। वहीं यहाँ हमारे साथ में गोस्वामी मौजूद हैं, जानेंगे इनसे क्या कहेंगे इस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर। जी, क्या नाम है आपको, क्या कहेंगे इस कॉरिडोर के मामले को लेकर? कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कॉरिडोर बनने से ब्रज का, वृंदावन का, कुंज गलियों का सर्वनाश करना गवर्नमेंट चाहती है। ये बीजेपी, इसी के लिए हमने इसको वोट दिया था कि ये हमारा नाश कर दे, ब्रज को ख़त्म कर दे। श्रीकांत शर्मा ने अभी कहा है और वाइट भी दी है, उसकी चल रही है कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में जितना भी कॉरिडोर बनाया जाए, परिक्रमा मार्ग में बनाया जाए, वहाँ नहीं बना के ये वृंदावन की कुंज गलियों का, ब्रज का नाश करना चाहते हैं। वृंदावन में इतने मंदिर हैं, घर घर मंदिर हैं, घर घर जितने भी मंदिर हैं, हर घर में मंदिर हैं और मूर्तियाँ हैं। क्या उनकी अष्टजाम सेवा होती है? अष्टजाम सेवा क्या? अष्टजाम सेवा वहाँ करने की व्यवस्था जी बनाएंगे? क्या करेंगे? हेमा मालिनी तो कह रही है कि बनाओ कॉरिडोर, बनाओ कॉरिडोर, बनाओ। कोई वो नहीं होगा, कोई किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का। अरे वो कह रहे हैं अभी आज ही पेपर में है, इनको बना के फ्लैट दिए जाएंगे। फ्लैटों में इनको रखा जाएगा, इनको बना के फ्लैट दिए जाएंगे। हमारी 2000 गज जमीन है, उसमें हम फ्लैट में रहेंगे। 3 मंजिल के बने हुए मकान के हमको फ्लैट में रखा जाएगा। आज ही पेपर में कि लो और फ्लैट लो, उसकी भी रजिस्ट्री कराओ, गवर्नमेंट को इसका भी पैसा दो कि हम अपना सब कुछ नाश करवा लें और फिर इनको टैक्स और दें, उसके स्टाम्प खरीद के फिर इनको करवाएं। इनका फिर जो है इनको टैक्स दें और रजिस्ट्री करवाएं। क्या मतलब है? जिस प्रकार से वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई देते हैं और वह काफी असुविधाओं का सामना करते दिखाई देते हैं, तो इसी को लेकर जहां सरकार का यह निर्णय है कि कॉरिडोर, वहीं आप आखिर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? आखिर कॉरिडोर बनने से क्या ऐसा होगा जिससे आप लोग काफी दुखी हैं? कॉरिडोर बनने से एक तो कुंज गलियों का नाश होगा, जितने भी मंदिर हैं कुंज गलियों में उन सब का नाश होगा। जैसे बनारस में किया है, जैसे और जगह किया है, बिल्डोजरों से फेंकवाए गए हैं मूर्तियों को। किसी का हाथ टूटा, किसी की गर्दन टूटी है और बिल्डोजर से फेंकवा रहे हैं उनको, मंदिरों को, मूर्तियों को। क्या व्यवस्था की उनकी? कोई व्यवस्था की? कोई कुछ नहीं की। क्या अष्टजाम उनके यहाँ सेवा क्या की व्यवस्था की उन मंदिरों में? नहीं की, कुछ भी नहीं किया। केवल कॉरिडोर 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 कॉरिडोर, न्यास न्यास न्यास। सब मंदिरों में न्यास बनाएंगे? क्या है? इसको सर्वनाश करना, कुंज गलियों का नाश करना, इसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे।
दर्शकों आप देख सकते हैं इनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये क्या नाम है और क्या कहेंगे इस कॉरिडोर में? मेरा नाम है सूरज गोस्वामी और मैं इस कॉरिडोर का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर को नष्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और जो न्यास की व्यवस्था कर रहे हैं, न्यास की व्यवस्था भी, न्यास के लिए एक शब्द समानार्थी आ रहा है, नाश। ये न्यास नहीं बना रहे, ये नाश कर रहे हैं। अगर यहाँ ये जो नाश कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, ये सब जितने भी अधिकारी हैं उनको उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। और उसके साथ में ही ये क्या कर रहे हैं कि अधिकारियों को तो जानकारी है नहीं, ये बिहारी जी महाराज की सेवा कैसे होगी। आगे चलेंगे राधा वल्लभ जी के लिए तैयार करेंगे तो राधा वल्लभ जी की सेवा कैसे होगी, जब उनको जानकारी ही नहीं कि यहाँ अंदर की जो सेवाएं हैं वो कैसे चलनी है सुचारू रूप से, वो कैसे कर पाएंगे। जिस प्रकार से आप न्यास को नाश का नाम दे रहे हैं, जी बिल्कुल, आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ की जो परंपरा के साथ खिलवाड़ होगा। आज बिहारी जी महाराज हैं, हमारे बाल रूप में है, राधा वल्लभ लाल है, हमारे यहाँ अप्रस की सेवा है। इनको जानकारी नहीं कि अप्रस की सेवा क्या है। जिस सेवा के बारे में इन्हें जानकारी नहीं, ये कैसे व्यवस्था कर पाएंगे और कैसे हम इनका विश्वास कर लें कि ये आगे उस चीज को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए हम न्यास का और इस कॉरिडोर का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वहीं अधिकारियों के द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो सेवायत गोस्वामी हैं उनकी जो जिस प्रकार से सेवा होती आ रही है, जो करते आ रहे हैं, उसी प्रकार यथावत रहेगी। तो इसके बाद में भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप एक चीज समझिए कि 18 मेंबर में से 2 गोस्वामियों को रख रही है, वहां तो मेजोरिटी में भी गोस्वामी नहीं है। उनकी बात कहाँ से रखी जाएगी और कहाँ सुनी जाएगी? जब जहां पर उनकी ही सत्ता, उन्हीं का सारा कुछ है, तो वो गोस्वामियों के कहाँ सुनेंगे? वो तो अपनी मनमानी करेंगे। कोई मुस्लिम आ जाएगा अभी अधिकारी, तो वो सेवा में क्या मुस्लिम अधिकारियों के हाथों में हम ठाकुर को दे देंगे अपने को? नहीं, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये न्यास बने और ना ही हम चाहते हैं कि ये कॉरिडोर बने। ऐसा को आप देख पा रहे हैं, यहाँ लगातार इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं और भी सेवायत गोस्वामी हैं, जी क्या नाम है और क्या कहेंगे? मेरा नाम नमिश गोस्वामी है और मैं राधा वल्लभ मंदिर का सेवायत अधिकारी हूँ। मुख्य कारण क्या है कॉरिडोर बनाने का? पहले तो इस विषय पे चिंतन किया जाए तो है भीड़ नियंत्रण। अगर कॉरिडोर बना भी देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। 5 एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी, फिर 50 एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो क्या सरकार इतनी असक्षम है कि वो भीड़ नियंत्रण नहीं कर पा रही है? क्या सबके जिम्मेदार गोस्वामी हैं, ब्रजवासी हैं? ऐसा नहीं है। प्रशासन के पास हर प्रकार की सुविधा मौजूद है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी मौजूद है, हर प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो उनका प्रयोग नहीं किया जाए, सिर्फ और सिर्फ नाश करके, वृंदावन की गलियों का नाश करके, कुंज गलियों का नाश करके, मंदिरों से न्यास लगा के, उनकी परंपरा को तहस नहस करके ही आप इसको पूर्ति करेंगे अपनी असफलता की? बिल्कुल गलत है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे क्या रहे हैं? बस यही कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के दर्शन करो। वो तो दिल्ली में भी हो जाएंगे, मुंबई में भी हो जाएंगे। वृंदावन व्यक्ति क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुंज गलियां हैं, ठाकुर जी यहाँ खेले हैं, ठाकुर जी की यहाँ लीला हुई है, इसलिए वृंदावन व्यक्ति आ रहा है। ये नहीं देखने आ रहा कि आपने कितने बड़े, ये अचीवमेंट दिखाने का मौका नहीं है, ये संरक्षित करने का मौका है कि हम अपनी धरोहर को संरक्षित करें। ये विरोध इसलिए नहीं है कि हमारी जेब पे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। ठाकुर जी की हमें इतना तो भरोसा है कि ठाकुर जी हमें कभी भूखो ना रहने देगा। लेकिन जो धरोहर है, जो हम अपनी पीढ़ी को देने वाले हैं, जो हम 2500 पीढ़ी से हमारे पूर्वजों ने जो हमें दी है, ये उसका विरोध है। ये अपनी पूरी आत्मसम्मान की, हमारी पूरी जीवनी का विरोध है, हमारे पूरे गौरव का विरोध है, जो आप तहस नहस करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ब्रजवासी का विरोध नहीं, पूरे भारतवर्ष का विरोध है। जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने हैं, वहाँ व्यवस्था क्या सुदृढ़ हो गई है? नहीं हुई है। मैं स्वयं अभी महाकालेश्वर गया था, वहाँ पे स्वयं भस्म आरती की मेरे पास टिकट है, वहाँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी भीड़ नियंत्रण नहीं हो पा रही थी, वहाँ भी लाइन लगा के भीड़ को रोका जा रहा था। तो आपने कॉरिडोर बना के कोई अचीवमेंट नहीं किया, ये सिर्फ अपनी प्रशंसा करने का एक जरिया है कॉरिडोर। कुछ भी आम जनता हमेशा पिसती रही है और इसमें भी पिसेगी। अब ये क्या भैया, ब्रजवासी हैं, सीधे साधे हैं, और गोसाई हैं, वो भी सीधे साधे हैं। ज़्यादा तुम उन्हें ज़्यादा लाठी से मार लोगे, पीट लोगे, भगा दोगे अपने घर से, लेकिन ये थोड़ी है कि उनके मन को जीत लोगे। आपके पास विकल्प है, तो आप विकल्प को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये 25वीं सदी है, 21वीं सदी है, ये कोई 90s नहीं है। यहाँ कोई विकल्प नहीं हो कि हमें बस सिर्फ बिल्डोजर ही एकमात्र उपाय है। बिल्डोजर किसी चीज़ का उपाय नहीं है। सरकार के पास सारे तंत्र हैं, यंत्र हैं, तो उनका उपयोग किया जाए। भारत ने विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली है। ऐसा नहीं है कि भारत बहुत पिछड़ा देश है, यहाँ पे सिर्फ बुलडोजर ही काम करेंगे। तो आप अपने संसाधनों को क्यों प्रयोग नहीं कर पा रहे हो?
कहाँ वहीं जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार बिहारी जी के मंदिर में भीड़ बढ़ रही है और छोटी सकरी गलियां हैं और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं जब इन गलियों का उनको सामना करना पड़ता है तो इसकी में भगदड़ होने की संभावना बनी रहती है और उसी की वजह से लगभग हादसे होते नजर आते हैं। वहीं जब सरकार इसको चौड़ीकरण का नाम दे रही है और उसके साथ में वह कॉरिडोर निर्माण का कार्य कर रही है, तो आप लोग जब ये कह रहे हैं कि विज्ञान में भारत ने तरक्की कर रखी है, तब विज्ञान के ही जरिए से सरकार के द्वारा एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, तो आप लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? आप, मैं छोटी सी बात बताऊं, क्या सिर्फ बिहारी जी के पास ही छोटी गलियां हैं? संपूर्ण वृंदावन में छोटी गलियां हैं। वृंदावन ही शहरी गलियों का है। वृंदावन स्वयं मंदिर है, अक्षर ब्रह्म है, जहाँ पर ब्रह्म ठाकुर जी स्वयं निवास करते हैं। क्या वृंदावन का विकास होना जरूरी नहीं है? वृंदावन में आपने बताया कि कितने शिक्षण संस्थान खोले, कितनी अच्छी आपकी मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ एक उच्च स्तरीय विद्यालय नहीं है, एक वृंदावन में कॉलेज अच्छा नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़ सकें। अब वृंदावन के विकास की बात कर रहे हो? वृंदावन का विकास ऐसे नहीं हो सकता। आप यहाँ की यमुना जी की स्थिति देखो, सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर के कोष पे नजर है कि वहां को 500 करोड़ रुपया के आसपास कोष पहुंच गया, तो कैसे पहुंच गया? तो ये गलत बात है, ये सब देख रहे हैं। और मंदिरों की स्थिति ऐसी नहीं है क्या? तो क्या पूरे वृंदावन का सर्वनाश कर दोगे? बिल्कुल गलत है। सरकार के पास बहुत विकल्प हैं, सरकार के पास बहुत तंत्र है, बहुत यंत्र हैं, उन पे भी काम करना चाहिए। श्री हरवंश। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, इनके द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और ये लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बनता है तो इनकी जो परंपरा है, जो प्राचीनता है, वह नष्ट होगी। तो इसी के लिए ये लगातार विरोध करते आ रहे हैं और लगातार इनका विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनमोल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।